डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फाइल के अंदर रिकॉर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है और कैसे बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे जाते हैं और कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, ये सब देखा। और एक प्रोग्राम ऐसा भी बनाया जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर रीड एंड राइट दोनों कराया था मैंने। ठीक है, अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फाइल पोजीशन पॉइंटर्स, जिसे मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक पिछले प्रोग्राम पे लाना चाहूंगा। हालांकि पिछला जो प्रोग्राम है, आई बटन प्रेस करके आप उस वीडियो को देखें तो उससे समझ में आ जाएगा। उस प्रोग्राम में क्या है कि एक ही फाइल के अंदर, मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने फाइल के अंदर लिखा है रिकॉर्ड को और फिर उसी रिकॉर्ड को पढ़ के दिखाया है। लेकिन उसके लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट यूज करे, एक इफ स्ट्रीम का और एक ऑफ स्ट्रीम का। लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, जबकि पढ़ने के लिए इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों काम करना है, तो वो एक ही प्रोग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों कैसे होंगे वो मैं सिखा रहा हूं। तो उसके लिए मैं अब प्रोग्राम पे आता हूं। तो देखो, प्रोग्राम जो यहां बना हुआ है इसमें कुछ अलग से नहीं, बाकी चीजें तो पुरानी चलेंगी जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई है, यानी कि स्टूडेंट क्लास वैसी की वैसी बनेगी, गेट डेटा और शो डेटा दोनों फंक्शन बनेंगे। अब हम आ जाते हैं मेन के अंदर। मेन में मैंने ऑफ और इफ दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। यहां मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? एफ स्ट्रीम। एक और नई चीज आ गई। देखो, मैंने वहां तीन क्लास जब मैंने पहले वीडियो में समझाया तो उसमें इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम तीन बता। इफ फॉर इनपुट रीडिंग, ऑफ फॉर राइटिंग एंड एफ फॉर बोथ, दोनों के बारे में बात की। तो अब कहने का मेरा मतलब ये एफ स्ट्रीम इसलिए क्योंकि दोनों का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट तो मैंने एक बनाया, इसकी जब फाइल ओपन करी तो फाइल out.txt खोली तो सही, लेकिन किस मोड में? तो देखो, इसके लिए मोड मुझे डिफाइन करने पड़ते हैं। iOS कौन सी क्लास है? सुपरमोस्ट क्लास, जिसके अंदर आउट और इन दोनों वेरिएबल्स डिफाइंड है। मुझे क्या करना है? iOS के साथ आउट लगाना है, मतलब आउटपुट मोड में फाइल खोलेगी, और iOS के साथ इन लगाना मतलब इनपुट मोड में खोलेगी। और दोनों के बीच में मैंने एक और ऑपरेटर लगाया है जिसका काम क्या है कि या तो ये मोड में चाहिए तो इसमें मिलेगी आपको फाइल, और इस मोड में चाहिए तो इस मोड में। और भी और ऑपरेटर लगा के बाइनरी मोड में भी खोल सकते हो, आप जैसे चाहे फाइल को खोल सकते हो। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट से S1 से मैंने गेट डेटा किया, यूजर से गेट डेटा से इंफॉर्मेशन मिली, मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू जाके S1 को लिख डाला फाइल के अंदर, और फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा S2 दूसरे ऑब्जेक्ट में रीड करके फाइल के अंदर से मैंने डेटा को डाल दिया, और रीड और राइट दोनों ऑब्जेक्ट फंक्शन यूज हो गए। अब S2 को शो डेटा हमें स्क्रीन पर शो करेगा, बाकी फाइल क्लोज हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन मैं अब जब इस प्रोग्राम को आउटपुट दूंगा तो आउटपुट में आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम पे मुझे डिस्कस करना है। मैंने रोल नंबर 1 डाला, नेम RAM राम डाला, और 99 मैंने मार्क्स डाले। तो देख रहे हो आउटपुट बिल्कुल गलत हो गया, जबकि पिछले वीडियो में आउटपुट बिल्कुल सही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन और आउट दोनों अलग अलग खोले थे। इस समय पे ऑब्जेक्ट एक है और फाइल को एक बार खोला गया है। थोड़ा सा अगर सोचने की पे बात करो तो देखो होगा क्या। अगर मैं एक फाइल को खोलता हूं तो लिखते लिखते एक जगह पे पहुंचता हूं, कहीं तो होगा करंट पोजीशन वो होगी जहां एंड ऑफ फाइल होगी, और वहीं से मैंने फाइल को पढ़ना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि वो अब ये गार्बेज पढ़ने लगा, यानी कि एंड ऑफ फाइल से आगे बढ़ गया और ये पढ़ना इसने शुरू कर दिया, जबकि वहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये पढ़ेगा क्या? इसलिए यहां पे आउटपुट में गार्बेज वैल्यू आती है। इस गार्बेज को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? फाइल को जो करंट पोजीशन है उससे लेके जाना होगा बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे। स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं कैसे लेके जाऊंगा? उसी में मेरे काम आते हैं फाइल पोजीशन पॉइंटर। तो मैं पहला एक फंक्शन यूज करता हूं जिसे आपके सामने रख रहा हूं, obj.seekg, सीक जी। अभी मैंने सीक जी के बारे में कोई बात नहीं किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है सीक जी को यूज किया है, और सीक जी के ब्रैकेट में मैंने 0 लिख दिया। 0 लिखते ही क्या होगा कि इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आउटपुट मेरा अब सही आने लगेगा। देखो, मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, रोल नंबर 12 और नेम MANISH मनीष, और मार्क्स डाल दिए 55। ठीक है, और आउटपुट देख रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर हमने फाइल के जब लिखते लिखते कहीं करंट पोजीशन यानी कि एंड में पहुंच जाती है तो मुझे रीसेट करना पड़ता है फाइल को, और रीसेट करने के लिए फाइल पोजीशन पॉइंटर्स यूज किए जाते हैं। यानी कि मेरे पास कुछ फंक्शंस होंगे जो इस काम में इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लिए मैं कैसे उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो,
अब मैं फिर से बोर्ड पे आता हूं। मेरे पास यहां पे 4 फाइल पोजीशन पॉइंटर के फंक्शन है। सीक जी फंक्शन है, सीक पी फंक्शन है, टेल जी फंक्शन है, टेल पी फंक्शन है। और ये तो मेरा टॉपिक होगा इस डिजाइड रिकॉर्ड को पढ़ना। उसको पढ़ने से पहले मैं सीक जी सीक पी की थोड़ी सी बात करता हूं। एक्चुअली इनकी थ्योरी मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई है, आप वेबसाइट पे जाके हमारी इन थ्योरी को पढ़ सकते हैं। अब सीक जी और सीक पी बोथ फंक्शंस आर यूज्ड टू सेंड द पॉइंटर ऑन द करंट मतलब डिजायर्ड पोजीशन। सपोज करो मैंने पहले रिकॉर्ड पे हूं और 5th रिकॉर्ड पे पहुंचना चाहता हूं, तो सीक जी मुझे कहां लेके जाएगा, सीक पी कहां लेके जाएगा, 5th रिकॉर्ड पे। मैं रिवर्स मारना चाहता हूं, पीछे आना चाहता हूं, 5th रिकॉर्ड से 2nd रिकॉर्ड पे आना चाहता हूं, सीक जी और सीक पी होंगे जो मेरे पीछे लाएंगे। लेकिन इन दोनों फंक्शंस में फर्क क्या है? देखो, सीक जी और सीक पी में जो फर्क है वो जी और पी का फर्क है। जी वाले जो फंक्शन होंगे वो रीडिंग मोड के लिए होते हैं, यानी कि इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट होते फंक्शंस होते हैं। और सीक पी यानी कि पी टाइप के जितने फंक्शन होते हैं वो राइटिंग मोड के लिए होते हैं, यानी कि ऑफ स्ट्रीम के लिए होते हैं। ठीक है, तो टेल जी विल टेल यू द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। इस समय पे कहां है करंट में हमारा कर्सर, वो फाइल के अंदर उस पोजीशन को यानी कि बाइट का नंबर बताता है। और टेल पी भी यही काम करता है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग मोड का फर्क हो जाता है। जी वाले दोनों फंक्शन रीडिंग में काम करेंगे और पी वाले दोनों फंक्शन राइटिंग में काम करेंगे। और जहां इफ ऑफ के बजाय आपने एफ स्ट्रीम से फाइल को खोला होगा, तो आप कोई भी लगा दो, दोनों से काम चलेगा, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम पे आता हूं और वो प्रोग्राम आने से पहले चलो हाँ एक और बात करते हैं। अब सेलेक्टेड रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमने पूरी रिकॉर्ड 10 या 15 जितने भी रिकॉर्ड हमने लिखे हुए उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पे जाना है। जैसे आप रोल नंबर डालते हो, आपका रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही का ही यहां पे हम अपना रिकॉर्ड नंबर डाल के रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, आते हैं हम अब प्रोग्राम पे। मैंने कुछ रिकॉर्ड्स अभी पहले स्टोर करके रख दिए हैं और उन रिकॉर्ड्स को पहले इस प्रोग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसके थ्रू दिखा देता हूं, और फिर फाइल पोजीशन पॉइंटर्स को मैं कैसे यूज करूंगा फिर बात करता हूं। ठीक है, तो देखो इस समय पे ये रीडिंग वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले समझा रखा है। रिकॉर्ड्स की रीडिंग कैसे होती है, तो एक डू लूप लगाया है, डू वाइल लूप लगाया है और उसमें मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाए। पुराना प्रोग्राम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ रिकॉर्ड्स मैंने सेव करके रखे हुए हैं, वो 1 से लेके 9 नंबर तक के जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने पहले का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है। अब जरा बात करते हैं कि एक रिकॉर्ड कितनी स्पेस खा रहा होगा। देखो मार्क्स फ्लोट में था, मैं दिखा दूं, मार्क्स फ्लोट में था इसलिए 4 बाइट्स लेगा, और इंटीजर में रोल नंबर था 4 बाइट्स लेगा, और ये 28 बाइट्स का एक रिकॉर्ड बन रहा है। और 28 रिकॉर्ड बाइट्स का जो रिकॉर्ड है वो 28 से मेरी कैलकुलेशन चलेगी। तो 28 से जो कैलकुलेशन चलेगी वो मैं समझाना चाहता हूं, और सीक जी टेल जी सारे फंक्शंस की यूज बताना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो इसी चीज को बताने वाला है। थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आराम से समझा दूंगा। एक बार मैं समझा दूंगा फिर मैं इसके आउटपुट दिखाता हूं। तो देखो इसमें मैंने जो क्लास बनाई है वो तो एक शो डेटा उस स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाया और कुछ भी नहीं किया है। अब जरा यहां पे आते हैं और पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ पार्ट तो मैं इसका बंद करूंगा और बंद करने के बाद मैं प्रोग्राम को समझाता हूं, फिर सारा प्रोग्राम पार्ट शुरू कर दूंगा, इसका अनकमेंट कर दूंगा। अभी मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को समझते ही आपके समझ में सारा कुछ आ जाएगा। उससे पहले मैं फिर से बोर्ड पे लेके चलता हूं और बोर्ड पे मैं आपको एक दिखाता हूं। यहां पे एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 रिकॉर्ड है, और हर रिकॉर्ड का साइज 0 से 28 से लेकर 56 84 ऐसे करके ये मैंने 28 के मल्टीपल में नंबर लिख दिए हैं। ये क्या है, ये उनके बाइट्स के नंबर हैं जहां से नया रिकॉर्ड शुरू होगा। तो इसको भी दिखाता चलूंगा और मैं उस प्रोग्राम का आउटपुट भी समझाता चलूंगा। ठीक है, तो अभी जो ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके अंदर देखो सबसे पहले फाइल को इफ स्ट्रीम में खोला गया है। ऐप में खोले, आप ऐप में खोल दें। यहां पे क्योंकि राइटिंग नहीं हो रही इसलिए मैंने सिर्फ रीडिंग है, इसलिए इफ स्ट्रीम में खोला है।
स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, नम नंबर के लिए कौन से नंबर का रिकॉर्ड आप पूछना चाहते हैं, लॉक लोकेशन जिस जगह पे मुझे जाना है। अच्छा, यहां पे ऑब्जेक्ट फाइल ओपन कर दी किस मोड में, रीडिंग मोड में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इफ स्ट्रीम का इसलिए रीडिंग मोड में ही खोलेगा। ठीक है, अब फ्रॉम बिगिनिंग जो मैंने लिखा है उसकी जरा थोड़ी सी बात करनी है। यहां पे लिखा है सबसे पहले, अभी टेल जी की भी बात नहीं करते, थोड़ी देर पहले बात करते एंटर द रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम बिगिनिंग। पहले से कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हो। सपोज करो वो दूसरा रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो मुझे यहां जाना होगा। यहां जाने के लिए मुझे 28 पे पहुंचना है। अब जब 28 पे मैं पहुंच जाऊंगा तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। ये पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सीक जी फंक्शन यूज करना होगा। तो मुझे यहां पे पहले सीक जी के बारे में बात करनी है। सीक जी का जो सिंटैक्स है उसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में जो अभी बताया था उसमें सिर्फ 0 लिख दिया था। 0 वॉज द लोकेशन फ्रॉम बिगिनिंग, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। लेकिन जब मुझे बिगिनिंग या एंड या करंट पोजीशन, तो मुझे फिर एक आर्ग्यूमेंट देना होता है। वो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, iOS क्लास का नाम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन बिगिनिंग, यानी कि बैग लिखना होता है। अगर बिगिनिंग से चलना है तो बैग लिखना है, करंट से चलना है तो CUR लिखना है, और एंड से लिखना है तो END लिखना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कहां पे जाना है, तो मुझे करंट लोकेशन यानी कि 28 से, 28 मुझे कैसे मिलेगा, 28। तो अगर उसने डाला सेकेंड रिकॉर्ड तो 2 - 1 1 हुआ, 1 इंटू साइज ऑफ कितना रिटर्न करता है, साइज ऑफ कितना बताएगा 28, तो 28 इंटू 1 यानी कि 28, तो ये 28 पे पहुंचेगा फ्रॉम बिगिनिंग। इस तरह से मेरे को रिकॉर्ड पे पहुंचना होता है। तो सीक जी फंक्शन का काम ये रहता है। अगर P लगाते हैं वो भी ऐसे ही करेगा, लेकिन वो राइटिंग के लिए होता है, रीडिंग के लिए होता है। अब क्या होगा, करंट, ये भी अभी बात नहीं करते। फिर क्या करते हैं, रीड, उस फाइल में 28 से रिकॉर्ड पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद उसको S में डाल दिया और S के थ्रू मैंने शो कर दिया। और फिर उसके बाद मेरी फाइल को मैं बंद करूं या जो भी करूं, मैंने बाहर लास्ट में बंद किया है। अभी मैं इसको प्रोग्राम को इतना ही चलाना चाहूंगा, फिर आगे बात करूंगा। तो देखो, इसका आउटपुट स्क्रीन पे है, करंट पोजीशन, ये मैं अभी बात करता हूं। पहले 0 आ रही है, ठीक है, 0 कौन सी है, ये वाली 0 आ रही है। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे दिखाता है। और फिर मैंने कहा फ्रॉम बिगिनिंग कौन से रिकॉर्ड पे आप पूछना चाहते हैं, मैंने कहा 2, तो 2 दबाते ही ये 28 पे पहुंचेगा और 28 पे पहुंचा देखो, और उसके बाद 2 श्याम और 22 उसने शो भी कर दिया और 56 पे पहुंच गया। 28 से कहां पहुंचना है, जब दूसरा रिकॉर्ड पढ़ चुका होगा तो ये 56 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से ये पढ़ रहा है। अब ये जो 3 लाइनें आई हैं, करंट पोजीशन, करंट पोजीशन, करंट पोजीशन, तो जरा मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो देखो, करंट पोजीशन के लिए मैंने टेलजी फंक्शन यूज किया है और टेलजी में मैंने लिखा है करंट पोजीशन इज ऑब्जेक्ट डॉट टेलजी। करंट पोजीशन बताता है टेलजी फंक्शन। तो सबसे पहले लगाया तो 0 बता रहा है, उसके बाद मैंने यहां से सीक जी से पहुंचा और पूछा करंट पोजीशन क्या है, 28 बताया, और जब रिकॉर्ड पढ़ लिया तो क्या बता रहा था, 56। बस इस तरह से ये बताता है। ठीक है, तो अब मैं आगे इस फाइल को और प्रोग्राम को ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद में अब ये फाइल हर तरह से पढ़ी जाएगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे। तो देखो, अब इस समय पे जैसे जैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब उसने कहा है फ्रॉम एंड पोजीशन। देखो, बिगिनिंग वाला पार्ट तो ये हो गया। मैं एक काम करता हूं, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। बिगिनिंग वाला पार्ट तो ये हो गया। अब आता है फ्रॉम एंड। तो रिकॉर्ड नंबर पीछे से पढ़ना है। पीछे से उसने कहा जब पीछे से पढ़ना, देखो जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम पॉजिटिव करते हैं, और जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो नेगेटिव करते हैं। तो मैंने यहां पे किया एंड से रिकॉर्ड नंबर बोलो। उसने कहा पीछे से तीसरा रिकॉर्ड। तो पीछे से तीसरा रिकॉर्ड अगर कोई कहे मुझसे तो मैं क्या करूंगा, देखो पीछे से 1 2 3, मुझे 168 पे आना होगा। और 168 पे मैं कैसे आऊंगा जरा देखो, यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ रिकॉर्ड 3 साइज ऑफ 28 इंटू 3 कितना हो गया, जो भी हुआ 28 इंटू 3 84 होगा।
84 और 252 मेरा फाइल का एंड है। 252 में से 84 अगर घटाओ तो कितना आएगा? 168। और अगर 168 आता है तो 168 माइनस 1 से गुणा की तो पीछे की साइड चलना है, ये बताना है मुझे। इसलिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी जब करूंगा तो माइनस 168, यानी कि कितना पीछे जाना है मुझे? पीछे जाना है 84, माइनस 84। तो माइनस 84 फ्रॉम एंड पोजीशन, यानी कि 252 से माइनस 84 करना है, जो बैठेगा वो आएगा। और यहां पे करंट पोजीशन बताएगा, मैं दिखाऊंगा अभी करके, और फिर रीड करेंगे और रीड करके शो डेटा कर देंगे, फिर करंट पोजीशन बता देगा। तो देखो इस समय पे अगर मैं चलाऊंगा 3 करके तो 168 करंट पोजीशन और फिर दिखाएगा 196 करंट पोजीशन। तो बिल्कुल ऐसे ये चलेगा अब फ्रॉम करंट पोजीशन। अब इस समय पे देखा जाए तो 196 पे है, 196 से 2 रिकॉर्ड पीछे आना चाहते हैं, ये फ्रॉम फॉरवर्ड कह रहा है। फॉरवर्ड मान लो 1 रिकॉर्ड आगे जाना चाहते हैं, तो 1 रिकॉर्ड आगे जाने के लिए मुझे यहां से यहां जाना होगा 8 पे। तो 8 पे जाने के लिए क्या करना है, देखो नम -1 करते हैं, जो रिकॉर्ड नंबर डालता है। पॉजिटिव साइड जाते हैं तो नम -1 करते हैं, बैक साइड जाते हैं तो नम का मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव साइड जाते हैं तो प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और निगेटिव बैक पार्ट में जाते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लॉक बस यहां पे चेंज क्या करना है, iOS कर, और वहां क्या लिखा था, iOS एंड। ठीक है, करंट पोजीशन से पॉजिटिव साइड, और ये रिकॉर्ड को फिर पढ़ लेगा और फिर बता देगा। अब फिर इधर आ जाओ, अब करंट पोजीशन से राइट, यानी कि राइट में गए थे, अब लेफ्ट में जाना चाहते हैं, तो लेफ्ट में जाने के लिए num +1। यहां पे num +1 क्यों करना है मैं अभी दिखा दूंगा। हालांकि num +1 इसलिए क्योंकि जब हम आगे होंगे तो पीछे आने के लिए एक रिकॉर्ड तो हमें जंप करना पड़ेगा। +1 इसलिए क्योंकि अगर 196 पे हूं, अगर 196 में हूं तो इससे पीछे 2 रिकॉर्ड जाना चाहता हूं, तो यहां से पीछे जाना है तो 1 प्लस यहां से पीछे करना होगा इसलिए, और -1 की मल्टीप्लाई करते हैं और करंट पोजीशन से चले जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल वैसे ही है, मैं सब प्रोग्राम पूरा का पूरा चला के दिखाता हूं, फिर बात करते हैं। देखो पहले से 6th रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं, 6 रिकॉर्ड पे बिल्कुल सही आ रहा है 140। आउटपुट अगर देखना चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसको दोनों सामने रख देता हूं। देखो 140, 6 रिकॉर्ड पे 140 आ रहा है ना, और उसका एंड 168 पे हो रहा है, 168 पे हो रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम एंड पीछे से कौन सा रिकॉर्ड, पीछे से मैं सपोज करो 7th रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूं, तो 7th रिकॉर्ड पीछे से कौन सा होगा, 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 3 होगा। और देखो यहां 3 आ रहा है और 3 आ रहा है और 56 से शुरू है, देखो बिल्कुल ठीक है, और 84 पे एंड है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब करंट रिकॉर्ड से कौन सी फॉरवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे जाना है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी, किधर जाना है, आगे की साइड। तो आगे की साइड देखो इस समय पे 84 पे है और मुझे 2 रिकॉर्ड आगे जाना है, 2 रिकॉर्ड, 2 नहीं मैं कह रहा हूं 3 रिकॉर्ड आगे चलते हैं, 3 रिकॉर्ड आगे चलते हैं, तो ये 3 से 4 5 6 पे पहुंचेगा। तो देखो अब मैंने किया 6 पे पहुंच गया, और 6 में 140 से शुरू और 168 पे एंड, बिल्कुल ठीक है। अब बैक मारना चाहता हूं, तो बैक मारने पे मैंने कहा 2 रिकॉर्ड पीछे, 2 रिकॉर्ड 6 से पीछे 4 आएगा, और देखो ये 4 पे पहुंच गया और 112, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस तरह से आप इसको चला के देख सकते हैं। इसका प्रोग्राम भी मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, होने दो, लेकिन मैंने बहुत आसान बना दिया है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखनी पड़े, जरूर देखें और समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड लक।